दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध अपना राशि परिवर्तन 25 अप्रैल 2022 को सोमवार को 12:05 पर गोचर करेंगे। बुध का शुक्र की वृषभ राशि में गोचर होना जातक को गणित में अच्छा प्रदर्शन देने और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। बुध की कृपा से जातक में बहुत विनम्रता भी देखी जाएगी और ये सुख सुविधाओं भी प्रदान करते हैं। इस राशि में बुध का ये गोचर ज़्यादातर जातकों को सकारात्मक परिणाम ही देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे छठे भाव के स्वामी होते हैं और अब बुध अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा, धन आदि का विचार किया जाता है। इसे कुटुंब भाव और धन भाव भी कहा जाता है। ऐसे में दूसरे भाव में बुध गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में मधुरता आएगी। वे जातक जो संगीत और परामर्श के कार्य से जुड़े हैं उनके लिए ये अवधि उत्तम रहने वाली है। हालांकि आर्थिक रूप से गोचर आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि आप इस अवधि में अपना धन संचय करने में असफल रहेंगे। साथ ही आपको हर दस्तावेज की पूरी तरह से पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर करने से खास तौर से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कोई भी निवेश करने से पहले हर स्थिति का विश्लेषण कर लें। अब बात करें आपके निजी जीवन की, तो प्रेमी जातकों को इस समय अपने साथी के लिए कुछ समय निकालने और रिश्ते को स्थिर और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। ऐसे में अपने साथी को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये समय आपके परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुलकर आनंद लेंगे। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान शारीरिक रूप से आप खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बावजूद इसके आपको खुद को और अधिक सेहतमंद रखने के लिए कुछ अन्य गतिविधियों में भाग लेने की ज़रूरत है। आपको नाक, कान और गले से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। अब वे आपकी ही राशि में गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ज्योतिष में प्रथम भाव यानी कि लगन भाव को तनु भाव कहा जाता है। कुंडली में ये पहला भाव जातक के स्वभाव, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य जीवन के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में इस गोचर के फलस्वरूप जातक अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत करेंगे और शादीशुदा जातक भी इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। ये वो समय होगा जब आपको अपने जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि इस दौरान बुध आपकी राशि के प्रथम भाव में होते हुए आपके सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे और बुध की ये दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। खास तौर से वो जातक जो नया घर बनाना चाहते हैं, घर के नवीकरण, अपने धन का एक बड़ा भाग लगाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा। बुधदेव की कृपा समाज में नाम, प्रसिद्धि और मान सम्मान में वृद्धि करेगी। आपको अपने रिश्ते में इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिलने वाली है। अब बात करें इस राशि के स्टूडेंट्स की, तो ये समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। वहीं व्यापार से जुड़े हैं जो जातक, ये गोचर आपको व्यापार से अच्छा लाभ देने के योग बनाएगा। आपके स्वास्थ्य जीवन को समझे तो आप इस गोचर काल के दौरान खुद को अधिक तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को अधिक फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अब बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए बुध प्रथम और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान वे आपके व्यय यानी कि 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि आपके लिए बहुत से उतार चढ़ाव लेकर आएगी क्योंकि इस दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में कई समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस समय आपको बहुत सोच समझकर हर कार्य करने की सलाह दी जाती है। यह समय आपकी चिंताओं में वृद्धि भी करेगा, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वे मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त हो सकते हैं। अब बात करें
आर्थिक जीवन की तो गोचर काल की ये अवधि किसी भी योजना में निवेश करने के लिए आपके लिए उत्तम नहीं होगी और साथ ही इस दौरान आपके खर्च भी अधिक होंगे। ऐसे में वास्तविकता को अपनाएं और जितना संभव हो खर्च पर शुरुआत से ही कंट्रोल करें। निजी जीवन में भी आपको अपने रिश्ते में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने अनावश्यक क्रोध और आक्रामक स्वभाव को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ जातकों को इस दौरान विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। वहीं यह समय विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक मिलने के योग बनाएगा। इसके अलावा स्वस्थ जीवन के दृष्टिकोण से आपको अपनी सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 12वें और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। अब बुध का ये गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। ऐसे में बुध का ये गोचर आपको अनुकूल परिणाम देगा और ये आपके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का समय होगा। जातकों को अपनी आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और संभावना है कि इस दौरान अपनी नौकरी में उच्च पद या वेतन वृद्धि हासिल करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप में आपको अपने द्वारा किए गए हर निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे थे तो आप निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब बात करें आपके निजी जीवन की, तो आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होंगे और आपको इस दौरान अच्छे सामाजिक संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। बड़े बुजुर्गों और विशेषज्ञों का मददगार स्वभाव आपको अपनी कई समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। साथ ही दाम्पत्य जातक अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय का आनंद लेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से ये अवधि आपके लिए फलदायी रहेगी। आप खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खान पान लेने और नियमित रूप से व्यायाम करने और योग करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव के शासक हैं और बुध का ये गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। ज्योतिष में दशम भाव करियर, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति एवं जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है। ऐसे में बुध के इस गोचर के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत अनुकूल फल प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आप खुद को साबित करने की ओर अधिक प्रेरित होंगे, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही आप नाम, मान सम्मान, प्रसिद्धि अर्जित कर सकेंगे। ये वो समय होगा जब आपकी रचनात्मक क्षमता और अन्य कौशल में वृद्धि होगी। आप अपने सभी कार्यों को कुशलता और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे। अब बात करें आर्थिक जीवन की, तो भू संपत्ति में धन लगाने के लिए अवधि उत्तम रहेगी। निजी जीवन में आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा और जिससे आपके घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण में वृद्धि होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इसकी मदद से आप जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बिठा पाने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी भाषण देने की सलाह दी जाती है। वहीं छात्र भी इस गोचर काल के दौरान अपना अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से यूँ तो इस समय आपको कोई गंभीर समस्या परेशान नहीं करेंगी, परंतु बावजूद इसके आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में ज़मीन से जुड़े रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके प्रति ज़रा भी लापरवाही ना करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अब बुध आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं और इस भाव से भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा का विचार किया जाता है। ऐसे में बुध की ये स्थिति आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होगी। आपको इस अवधि में नौकरी से कई अवसर मिलेंगे। बावजूद इसके आपको ये सलाह दी जाती है कि अपनी मेहनत जारी रखें और अपने काम में निरंतरता लाएं। वो जातक जो मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं इस अवधि में अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। इससे आपको अपने कार्यस्थल पर उन्नति मिलेगी। वहीं जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपके धन पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन साथ ही ये भी संभावना है कि आपको वेतन में वृद्धि मिले। ऐसे में आपको भविष्य की ज़रूरतों के लिए शुरुआत से ही बचत करने पर ध्यान दें।
अपने निजी जीवन में आपको माता पिता का सम्मान, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। इस दौरान आक्रामक स्वभाव या आवेग को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में बुध देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव को आयु का भाव कहा जाता है। हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, शोध आदि को देखते हैं इस भाव से। इस दौरान जातकों के रिश्तों में कई गतिविधियां आने की आशंका रहेगी। इस समय आपको किसी कारणवश बड़ों के साथ बहस में ना पड़ने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आपका घर के बड़ों के साथ विवाद हो। कार्य क्षेत्र पर आप विदेशी स्रोतों की मदद से अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। इसके विपरीत ये अवधि आपको अपने भाग्य का साथ मिलने से भी वंचित करने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपको अपने भाग्य का उम्मीद अनुसार साथ ना मिले। हो जातक जो आयात, निर्माण, मीडिया, संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बुधदेव अच्छा लाभ देंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि में बुध का ये गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों का विचार किया जाता है। इस भाव को विवाह का भाव भी कहते हैं। ऐसे में ये गोचर पार्टनरशिप के व्यवसाय में काम करने वाले जातकों को अनुकूल फल देगा, जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वे अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। हो जातक जो नया व्यापार या परियोजना शुरू करना चाहते थे, उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि आपको इस गोचर काल के दौरान कुछ नए व्यापारियों के संपर्क में आने का मौका मिलेगा। हालांकि निजी जीवन में शादीशुदा जातकों को कुछ कष्ट संभव है। इसके अलावा यदि आप सिंगल हैं तो आपको किसी खास से मुलाकात करने और उनके साथ परिबद्ध रिश्ते में आने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए बुध 7वें 10वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का ये गोचर आपकी चंद्र राशि से षष्ठम भाव में हो रहा है। ज्योतिष में इस भाव को शत्रुओं का भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, कंपटीशन का विचार होता है। इसके प्रभाव के कारण जातक को अपने व्यापार या नौकरी दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन देने में सफलता मिलेगी। इससे वे उत्तम लाभ की प्राप्ति करेंगे। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक हैं तो उन्हें कुछ समय निकलते हुए विस्तार के लिए सही योजना पर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय बड़े नुकसान में डाल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो गोचर के दौरान सब कुछ बहुत सहज होगा। इससे आप बहुत अच्छी अवधि का आनंद लेते दिखाई देंगे। हालांकि छात्राओं को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई पर खुद को केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। वहीं स्वास्थ्य जीवन के दृष्टिकोण से जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं संभव है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो ये अवधि आपकी राशि से पंचम भाव में होगी। तो कुंडली में इस भाव को संतान का भाव से जाना जाता है, जिससे हम रोमांस, संतान, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा का विचार करते हैं। इस गोचर के फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता मिलेगी। छात्राओं के लिए ये अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि वे अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से हल करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। वो जातक जो जुए, लॉटरी, सट्टे आदि से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान कुछ इन गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। संभावना है कि इन माध्यमों से कुछ लाभ हो, परंतु ऐसा कुछ भी करने से बचें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों की बात करें तो वो इस समय अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से तो आप खुद को इस समय अधिक फिट स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह की शारीरिक गतिविधियों में शामिल ना होने और खुद को तनाव से दूर रखने की हिदायत दी जाती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। अब बुध आपकी राशि से सुख भाव में आ रहे हैं, यानी कि चौथे भाव में। इस भाव से माता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति
आदि का विचार होता है, क्योंकि ये समय जब कार्यक्षेत्र पर आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में खासा मुश्किल होगी। इसके अलावा व्यापारी जातकों को भी हर कार्य को पूरा करने में अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय आपको अधिक संघर्ष करना होगा। हालांकि प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जातकों और वो प्रेमी जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में प्रेम की वृद्धि लेकर आएगा। ऐसे में आप प्रेमी के साथ विवाह का सोच रहे थे तो इस अवधि विशेष अनुकूल सिद्ध होगी। इसके अलावा ये गोचर आपके ससुराल पक्ष के लिए उत्तम रहेगा और आपको उनसे सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अधिक रुझान अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने रखने पर होगा, परंतु इस दौरान फ़ोन या किसी अन्य माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अचानक किसी घटना की खबर मिलने के योग बनेंगे। अगर स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आशंका है कि किसी चोट या दुर्घटना के शिकार हों। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी है। अब बुध इस गोचर के दौरान आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे। कुंडली के तीसरे भाव को सहज का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है और इससे आपका पराक्रम भी देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से जातक साहसी बनेंगे, उनकी गणता मजबूत होगी। वहीं आर्थिक रूप से बुध के गोचर की अवधि बेहद अनुकूल रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया निवेश आपको अच्छा लाभ देगा। साथ ही इस समय आप जो भी यात्रा करेंगे उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। निजी जीवन की बात की जाए तो शादीशुदा जातकों को आपसी संबंधों को सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत होगी। साथ ही यह समय आपको अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों में मधुरता लाने के अवसर देगा। हालांकि कई बार आपके तनाव में वृद्धि आपको कुछ परेशान कर सकती है, परंतु आप अपनी निजी सहन शक्ति से हर विपरीत परिस्थिति को अपने हक में करने में सक्षम होंगे। खास तौर से आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा छोटा सा दिखाने वाला कोई झगड़ा बेकार में बढ़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से तो आपको ये गोचर अनुकूल परिणाम देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।